हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्जन की एप्टीट्यूड क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अ 30% लॉस ऑन अ कॉस्ट प्राइस इज व्हाट परसेंटेज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है 100 मान लेते हैं और सेलिंग प्राइस यहाँ पे है 70, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ए 30% लॉस में है। तो अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस 100 मान लें और सेलिंग प्राइस हमारी क्या है 70 है, तो बेसिकली यहाँ पे 30% हमारा लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से लॉस निकाल लेंगे। लॉस बेसिकली कैसे निकालेंगे, 30/70 इंटू 100, डैट इज 42.85%। यानी कि हमारे जो बेसिकली जो लॉस परसेंटेज है ऑन सेलिंग प्राइस वो है हमारा 42.85%। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, A, B and C hire a taxi of rupees 2400 for one day. A, B and C use the car for 6 hours, 8 hours and 10 hours. How much did C pay? अब बताना है कि C ने कितना पे किया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें टोटल ओवरऑल जो टैक्सी की अगर फेयर की बात करें तो वो कितना है, ₹2400। नाउ अब 2400 है, हमको क्या पता करना है कि सी ने कितना पे किया है। हम लोग देखें जो गाड़ी रेंट ली गई थी टैक्सी पे वो कितने दिन के लिए ली गई थी, 1 डे के लिए, यानी कि 24 आवर्स के लिए लिया गया था। अगर हम लोग यहाँ पे सी का जो कार है यूज किया कितने आवर्स, 10 आवर्स यूज किया है, तो क्या आएगा यहाँ पे 10 आवर्स अपॉन 24 इंटू 2400। ठीक, अगर इसको हम लोग डिवाइड करें और इसको काटे पीटे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे बेसिकली ओवरऑल दैट इज 1000। ठीक, सी ने कितना पे किया, 1000 पे किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी इज 8:7 and the ratio of their year in profit is 20:21. If they invest 12 month, then find the period of investment of A. Now अगर हम टोटल रेशियो की बात करें, इसमें इन्वेस्ट किया है ए एंड बी ने, वो है 8:7, और रेशियो अगर बात करें ईयर इन प्रॉफिट की तो 20:21 है। अगर बी ने इन्वेस्ट किया है 12 मंथ, देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखें, लेट द मान लेते हैं कि लेट ए इन्वेस्ट फॉर एक्स मंथ के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 8x आ जाएगा। ठीक, नाउ अगर बी के लिए देखिए, हम लोग बी ने बेसिकली इन्वेस्ट किया था 7 इंटू 12 मंथ तक, तो हमारे पास कितना आएगा, 84 मंथ हमारे पास निकाला है। ठीक है, नाउ 8x डिवाइडेड बाय 84 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 21, दैट इज एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, अगर हम लोग एस की वैल्यू यहाँ पे निकाले तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 10th मंथ, यानी कि टोटल पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 10 मंथ। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अगर हम लोग ए की इन्वेस्टमेंट देखें तो 8 है, हम लोग मान लेते हैं कि ए इन्वेस्ट फॉर एक्स मंथ के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू 8x आ जाएगा। वहीं पे अगर बी की बात करें तो 7x है, तो कितने मंथ तक इन्वेस्ट किया, 12 मंथ, तो हमारा क्या निकल आएगा 7 इंटू 12 डेट इज 84 मंथ। अब बेसिकली हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, ए इक्वल टू 8x और बी इक्वल टू 84 मंथ के लिए। अगर हम लोग ईयर इन प्रॉफिट की बात करें तो हमारा क्या 20:21 रेशियो है, तो हम इससे हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से हमारी एक्स वैल्यू आ जाएगी और एक्स वैल्यू क्या बता रहा है यहाँ पे, कितना ए ने इन्वेस्ट किया कितने मंथ तक, तो कितने मंथ तक आया हमारे पास, 10 मंथ तक हमारे पास आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्सन इज 2 मिनट 24 सेकेंड ऑफ एन आवर। नाउ अगर इसको कैसे निकालेंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे अगर परसेंट की बात आ रही है तो हमारे पास क्या आएगा, 144 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। ठीक है, 2 मिनट 24 सेकंड का हम लोग निकालें तो हमारा क्या 144। ठीक, एंड आर की बात आ रही है तो बेसिकली 60 इंटू 60 हमारे पास आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आएगा 4%। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 3 cos, यहाँ हमारे पास क्या है, 3 cos 80 एंड cos x 10 प्लस 2 cos x 59 cos x 31। now इसको सॉल्व करते हैं तो हम जो cos 80 है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 cos 90 माइनस 10, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये एज इट इज रहेगा cos x 10 प्लस इस cos 59 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस cos 90 माइनस 31, और ये एज इट इज रहेगा cos x 31। नाउ
cos 90 माइनस 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 10, ठीक है, और 3 एज इट इज आएगा, और ये बेसिकली इस तरह आ जाएगा cos x 10 प्लस ये cos 90 माइनस 31, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा sin 31, ये 2 इसी तरह आ जाएगा, और ये cos x 31 इसी तरह आ जाएगा। ये दोनों बेसिकली क्या होता है, इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग आती है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लेके चलते हैं, तो ये आएगा 3 इंटू 1 प्लस इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो 2 इंटू 1, तो सॉल्व करेंगे 3 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बकेट एंड 5 मग इज 92, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बकेट एंड 8 मग्स इज 77, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 मग्स एंड 3 बकेट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ अगर हम लोग देखें कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बकेट की बात करें तो रुपीज क्या है यहाँ पे x है, अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मग की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा रुपीज y, तो यहाँ पे क्या है 8 बकेट है, तो 8 इंटू प्लस कितने मग है 5 मग है 5y, कितने के हैं रुपीज 92 इक्वल टू 92, ठीक, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या है 5 बकेट है, तो यानी कि 5x प्लस 8y कितने रुपीज है 77, तो हमारे पास क्या आएगा 77, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक। अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और इक्वेशन 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो हमारी क्या बनेगा ओवरऑल, तो हमारा बन जाएगा 40x प्लस 25y माइनस 40x माइनस 64y, ठीक, ये बन जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग क्या आएगा, और ये भी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ बेसिकली, तो ये आएगा हमारा इक्वल टू 460 माइनस 616। नाउ अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या आएगा हमारा पास 39y इक्वल टू 1 माइनस 156, ठीक। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 4 वैल्यू आएगी y की, ठीक। अब y की वैल्यू हमारे 4 आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिस इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे 8x प्लस 5y इक्वल टू 92 है, y की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग ने निकाल लिया जो कि है 4 है। हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे 5 इंटू और 4 इंटू 92, तो यहाँ पे आ गया 8x प्लस 20 इक्वल टू 92। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 9 आ जाएगी, ठीक, यानी कि हमारे पास दो वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 9 आ गई। अब बेसिकली हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मग्स एंड 3 बकेट आर, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली यहाँ पे क्या था, हम लोग निकालना क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 मग्स एंड 3 बकेट। हमारे पास ऑलरेडी 5 y की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई 9, तो हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 9 डेट इज ये इक्वल टू किसके होगा 8 प्लस 27 हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8 और 3 9 जा 27, 8 प्लस 27 इक्वल टू रुपीज 35, यानी कि ओवरऑल जो प्राइस होगी कॉस्ट ऑफ 2 मग एंड 3 बकेट इज 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हम लोग बेसिकली मान रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बकेट इज रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 मग इज रुपीज वाई। हमारे पास क्या है यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ 8 बकेट एंड 5 मग इज रुपीज 92। हमारे पास क्या बन गया 8x प्लस 5y इक्वल टू 92, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बकेट एंड 8 मग्स इज रुपीज 77, तो हम लोग की दूसरी इक्वेशन बन गई। हम लोग ने पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 5 से, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो हमारी इक्वेशन ये बनी ओवरऑल, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ से हम निकाल लेंगे y की वैल्यू निकल के आ गई 4। अब 4 वैल्यू निकल के आ गई, इसी 4 वैल्यू जो निकल के आई इसको हम लोग किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो वहां से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 मग्स एंड 3 बकेट, तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 इंटू किसका, जो y की वैल्यू है यहाँ पे 4 प्लस 3 इंटू किसके x की वैल्यू जो कि 9 है। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8 और 3 9 जा 27, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो दैट इज 35, ऑप्शन ए इज द correct one. Now move to the next question. Now question number 7, if 4x divided by 3 plus 2p equal to 12, for what value of p comma x equal to 6? Now how we solve this? Now when x is 6, जब हमारा x क्या है 6 है, तो क्या हम लोग सॉल्व करेंगे p इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p, यही तो हमारे पास है यहाँ पे, और x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 6।
हम 6 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन इसमें पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। यहाँ पे ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आएगी 12 आ जाएगी। अब 12 वैल्यू आ गई, ठीक। अब 12 वैल्यू आ गई तो क्या है बेसिकली हम लोग इसको, अब यहाँ पे ओवरऑल जब हम लोग ने x की वैल्यू पुट किया यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन में हम लोग ने x की वैल्यू पुट किया 4 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 2p = 12। अब यहाँ पे 12 है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास 8 + 2p = 12, 2p = 12 - 8। इसको सॉल्व करेंगे 2p = 4 एंड p = 2। हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो हम लोग क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू द एक्सप्रेशन 16a² - 12a टू मेक इट्स परफेक्ट स्क्वायर। नाउ अगर हम लोग इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग बात करें a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे क्या है 16a² - 12a, 16a² - 12a = 4a² - 2 × 4a × 3/2। हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। बेसिकली ओवरऑल जो ये है इसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग ऐड कर रहे हैं, हम लोग इसको अगर ऐड करेंगे, हेंस ऑन एडिंग 3/2 स्क्वायर = 9/4, ये एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो ओवरऑल जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या है 9/4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्ट्रेट लाइन 2x + 3y = 12 पास थ्रू विच क्वाड्रेंट। नाउ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे सबसे पहले x = 0, x = 0 पुट करेंगे तो हमारा y क्वाड्रेंट मिल जाएगा, ठीक है। जब y क्वाड्रेंट मिल जाएगा इट मींस दैट वी रिप्रेजेंट द पॉइंट वेयर द लाइन कट द y एक्सेस। सिमिलरली हम लोग y = 0 रखेंगे तो हम लोग के x क्वाड्रेंट हमारे पास मिल जाएगी। इट मींस दैट द पॉइंट वेयर द लाइन कट द x एक्सेस एंड these join or these point and you will get the graph of the line. When we put x = 0 we get y = 4. When we put y = 0 we get x = 6. So we can say that we join these points, we can see that get a line in the first quadrant, as well as when we extend the both the side we will get 4 quadrant as well as a second quadrant. So option B here is correct, first quadrant, second quadrant and fourth quadrant. इट इज वेरी सिंपल। हम लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्वाड्रेंट मिलेगा, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास x क्वाड्रेंट मिलेगा, और वहीं से हम लोग पता चल जाएगा। तो ओवरऑल जहां पे लाइन कट करेगा, ठीक, लाइन बेसिकली जब लाइन कट करेगा तो वही हमारे क्या है क्वाड्रेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी इक्वेशन की बात करें, ठीक, अगर इस इक्वेशन की बात करेंगे तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर इसको सॉल्व करने के सबसे सिंपल तरीका है, हम लोग यहाँ पे x = क्या आएगा हमारे पास 2/3, और ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज 4। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे, मान लो इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम लोग y की 0 पुट वैल्यू रखेंगे हमारे कुछ एक वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 6। अगर फिर सेम इसी तरह हम लोग y की वैल्यू रखेंगे तो हमारे सॉरी y की वैल्यू हम लोग अगर 0 रख रहे हैं वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 6। और हम लोग अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक, x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे, मान लो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, अगर हम लोग y = निकालेंगे यहाँ पे 2 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इसी तरह हम लोग वैल्यू जब भी हम लोग x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू निकल आएगी दैट इज 4। अगर हम लोग यहाँ पे और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हम लोग ये चेक करेंगे जो लाइन है अगर कट कर रही है द x एक्सेस, देन join this line point will we get the graph of this line. So when we put x = 0 we get y = 4, when we put y = 0 we get x = 6. So for this line we get, or we join this point, we can see that the line get
first quadrant. When we extend both the point on both the side, we get fourth quadrant as well as second quadrant. So option B here is correct. Now move to the next question. Now in triangle ABC, angle A plus angle B equal to 65 and angle B plus angle C equal to 140. Then find the angle B. Now in from this question, angle A plus angle B we have equal to 65. Then angle C is 180 minus 65, we get 115. After that we have angle B plus angle C, that is 140. Now angle B equal to 140 minus 115, we get 25. Angle B is 25. So 25 is the correct option. Option number B is the correct one. Thank you. And correct option here is Hashing. Hashing give the time complexity of big of n. When we talk about binary search, it give a big of log n. When we talk about linear search, it give the big of log n. Then when we talk about AVL tree, it is the balance BST, then it give big of log n. Now next question, in C, what will the printf percentage d 5 Capgemini output? So the correct option here is ASCII of n. So like we talk about then other option like Capgemini, because Capgemini is a string and it is the array of char. And when we talk about this one 5 Capgemini, it's the equal to Capgemini this one and this one is same because its array indexing is symmetric. That's why the correct option here is ASCII of n. When we solve this, we get n ASCII equal to 110. The correct option is percentage. Oh, sorry. Option number D, ASCII of n. Now, which sorting algorithm is the most efficient for nearly sorted data? So the correct option here is insertion sort, because insertion sort give the big of n for nearly sorted data, whereas quick sort and merge sort it give big of log big of and log n. When we talk about heap, it also gives big of and log n. In DMS, what does ACID stand for? ACID stand for atomicity, consistency, isolation and durability. Option number A is the correct one. What will the output of following Python code? Now अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे x asterisk 2 when we get 0, 1, 0, 1. After that we just multiply with we solve this one, we get 0. When we solve is this it means that it refers to the same list of object as this one, so it gives true. The correct option here is option number A. हम लोग सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे x asterisk 2, तो हम लोग को ये आंसर मिलेगा. हम लोग के पास यहाँ लिखा हुआ है 2, तो हम लोग बेसिकली ये हम लोग क्या मिलेगा 0 मिलेगा. और ये हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे, इसका ओवरऑल आंसर हमारा क्या आएगा, ये आएगा. और इसमें कह रहे हैं इज दिस, तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, ट्रू होगा. तो हमारा ऑप्शन क्या है, A is the correct option. Now which data structure is used recursive intentionally? So the correct option here is stack. Which of these is not a feature of object oriented programming? So the correct option here is compilation. Option number D. All other option like A, B, C is a part of object oriented programming, but option D is not a part or not a feature of object oriented programming. Now in OS, what is tracing? Because tracing is a exclusive swapping between the memory or a disk. The correct option is option number A. Exclusive swiping between memory and disk is a tracing. Now in C++, which of these cannot be overloaded? So the correct option here is scope relocation operator, and option number C is not, it cannot be overloaded in C++. Now time complexity of quick sort is a worst case. So the correct option here is option number D, big of n square. Now in networking, which layer ensure reliable transmission? So the correct option here, option number C, transport layer, it ensure reliable transmission.
which SQL command is used to remove all the row but keep table structure? So the correct option here, option number C, 10k. 10k command is used to remove all the row but keep the table structure. Now, what is the output of this Java snippet? So the correct option here, now वी हैव इंट x इक्वल टू 5, हमारे पास एक वेरिएबल है x नाम का, उसमें वैल्यू क्या है 5 स्टोर है। तो हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं सबसे पहले, देखो इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग गेट करते हैं 5, ठीक, ये 5 को बेसिकली रिटर्न करेगा, उसके बाद हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू बढ़ा रहे तो ये क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल क्या होगा 5 + 7 दैट इज 12। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रैवर्स ऑफ बाइनरी ट्री गिव nodes in sorted order for BST? So the correct option here is in order. In order traversal of binary tree give node in sorted order. Now in Java, which of these keyword prevent method overriding? The correct option here is final. Final keyword is used to prevent method overriding. Now in operating system, which scheduling algorithm may cause starvation? The correct option here is option number D, priority scheduling. It's the scheduling algorithm may cause starvation. Now which data structure give big of one time complexity for both insertion and deletion for both the end? So the correct option here is DQ. DQ is data structure, it give the big of one time complexity for both insertion as well as a deletion from both the end. Now in big O notation, what is the complexity of matrix multiplication in Navis algorithm? So the correct option here is big of n cube, option number B, big of n cube. It is the time complexity of matrix multiplication in Navis algorithm. Now in Java, what happen if you call thread.run instead of thread.start? It run the same thread. When we call instead of thread run, instead of thread start, we call thread run, it basically give or run same thread. So option of C is the correct one, run in the same thread. Which among of the following is a lossless compression technique? So the correct option here is ping, option number C. Ping is the among the lossless compression technique in all the option. Now what will the output of this C code? अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है x का, जहाँ पे वैल्यू स्टोर है 10। हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 10। बेसिकली जो ये है, ये पार्ट, ये क्या कर रहा है, ये असाइन कर रहा है 0 to x। जो हमारा एक्सप्रेशन है वो अलॉट करेगा 0, दैट इज फॉल्स। सो हम लोग क्या, कौन से ब्लॉक में जाएंगे, एल्स ब्लॉक में जाएंगे, जो कि यहाँ प्रिंट करेगा नॉन जीरो प्रिंट करेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। बट यहाँ पे कुछ जो कैंडिडेट्स होंगे वो क्या प्रिंट करेंगे, 0 प्रिंट करेंगे, ड्यू टू द असाइनमेंट कंफ्यूजन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे जो x है, जो 0 वैल्यू है, वो बेसिकली असाइन करेंगे x की, और बेसिकली हम लोग अगर एक्सप्रेशन इवोलेट करें तो 0 बेसिकली क्या होता है, फॉल्स होता है। दैट्स व्हाई वी मूव टू द ब्लॉक इन एल्स पार्ट, वी प्रिंट नॉन जीरो हेयर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ डिबगिंग क्वेश्चन जावा का है, हमको एरर फाइंड करना है। इसमें एरर क्या होगा, देखो एरर जो होगी एरे इंडेक्सिंग आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन की होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, बिकॉज जो जावा एरे है, 0 इंडेक्स की बात की जाए तो वैलिड होता है इंडेक्स 0 से 4 तक, जो कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोग एसेसिंग कर रहे हैं एरे ऑफ 5 को, और ये बेसिकली थ्रो कर देगा रन टाइम एक्सेप्शन। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज एरे इंडेक्सिंग आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। तो हम लोग यहाँ बेसिकली ओवरऑल अगर बात की जाए, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 वैल्यू है, ठीक। और तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 0 से स्टार्टिंग, 0 1 2 3 4, ये 5 वैल्यू है। हम लोग क्या एक्सेस कर रहे हैं 5 की, जो बेसिकली हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, ये रन टाइम एक्सेप्शन तो कर देगा। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस पाइथन स्निपेट? इसका हम रिजल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट म्यूटेबल आर्गुमेंट है अक्रॉस द सेल। हम लोग कॉल कर रहे हैं, 1 कॉल करेंगे, 2 को कॉल करेंगे और 4 को कॉल करेंगे, सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, दैट इज 1 1, 2 1, 2, 4। ये हमारा रिजल्ट आएगा इन तीनों फंक्शन से। अगर हम लोग बात करें फंक्शन 3 की, ये इसका बेसिकली एक ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है न्यू लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक। कॉल कर रहा है, ये कॉल करेगा किसको, ओन न्यू लिस्ट, दैट इज 3। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज 1, 1, 2, 3
एंड 1,2,4। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको रॉन्ग बताना है सी प्लस प्लस कोड में क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा ओवरऑल। ओके ठीक है, हमारे पास कांस्टेंट है int इक्वल टू एक्स है, हम लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं और एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। बेसिकली जो हम लोग कांस्टेंट है int x, ये मस्ट बी इनिशियलाइज एज अ डिक्लेरेशन विदाउट इनिशियलाइजिंग एंड कंपाइल एरर occur. That's why the correct option here is option number C, compilation error. Now output of this C code तो सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारा क्या शो करेगा, ओके सेगमेंटेशन एरर को, सेगमेंटेशन फॉल्ट यहाँ पे शो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जो है लिटरल स्ट्रिंग लिटरल जो कैप्जन में यहाँ पे है ये स्टोर है इन अ रीड ओनली मेमोरी के बेसिस पे, यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी के बेसिस पे यहाँ पे ये स्टोर किया गया है, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, अगर ये जो फिर अगर मॉडिफाई करेंगे तो ये रन टाइम में क्रैश हो जाएगा। दैट्स वाई ये हमारा क्या शो करेगा, एरर को शो करेगा। नाउ नाउ डिबगिंग एसक्यूएल की बात की जाए तो बेसिकली डिबगिंग एसक्यूएल हमारा क्या है यहाँ पे, इसके अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एरर क्या है, तो यहाँ पे एरर जो है वेयर के पास एरर है, क्योंकि वेयर मस्ट बी रिप्लेस बाय हैविंग। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पे आउटपुट बताना है ओवरऑल, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा हमारे पास दोनों स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग में हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे स्टोर है, x1 इक्वल टू x2 है, ये इसकी बेसिकली हमारा क्या आएगा ओवरऑल फॉल्स आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स और ट्रू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। हाँ सर। कोड को बताएंगे इसमें हमारा आंसर क्या है। तो अगर इसको ध्यान से देखें हमारे पास यहाँ पे आई इक्वल टू एक वेरिएबल है आई में, जहाँ पे 5 हमारा वैल्यू स्टोर है। हम लोग यहाँ परसेंटेज डी लगा रहे हैं, यहाँ पे आई को प्रिंट कर रहे हैं, आई प्लस प्लस प्रिंट कर रहे हैं, और हम लोग पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या है थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं आई को मल्टीपल टाइम इन सेम स्टेटमेंट। सो ये बेसिकली एक अनबिहेवियर यानी कि अनडिफाइंड बिहेवियर को शो करता है सी के अंदर। इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक एरर शो करेगा, वो है अनडिफाइंड बिहेवियर, क्योंकि हमारा जो आई है, आई वेरिएबल है, वो हर बार यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है, मल्टीपल टाइम मॉडिफाई हो रहा है सेम स्टेटमेंट के अंदर। दैट्स व्हाई वी गेट एरर एंड वी गेट अनडिफाइंड बिहेवियर। सो जो हमारा आउटपुट होगा वो वेरी होगा कंपाइलर के हिसाब से, तो यहाँ पे एरर शो करेगा जो कि होगा अनडिफाइंड बिहेवियर। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Now move to the next question. What will be the output of this code? हमारे पास एक A है, A में बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डेटा है, ठीक लिस्ट है, और हम लोग यहाँ पे असाइन कर रहे हैं B इक्वल टू A और B प्लस इक्वल टू 4 एंड 5। तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट है B क्या है, B ये जो लाइन है B इक्वल टू A का मतलब होता है कि हम लोग सेम लिस्ट को रिफर कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लस इक्वल टू का साइन का मतलब हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं इन प्लेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ पे ए को प्रिंट कर रहे हैं, ये हमारा ए के लिए प्रिंट होगा। अगर बी के लिए बात करें जाए तो ये सेम ही चीज प्रिंट करेगा, क्योंकि सेम ही लिस्ट को यहाँ पे दिखा रहा है 1, 2, 3, 4, 5 यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी प्लस प्लस की बात करें यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है, डिस्ट्रक्टर लगा हुआ है। कंस्ट्रक्टर की बात की जाए तो ये लाइन हमारे कंस्ट्रक्टर है, जो कि फर्स्ट हम लोग कंस्ट्रक्टर रन होगा और प्रिंट करेगा ए को। अगर वहीं पे बात करें डिस्ट्रक्टर की, ये बेसिकली रन करेगा व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, तो ये प्रिंट करेगा बी को प्रिंट करेगा। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्रिंट ए एंड बी, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों हमारा प्रिंट होगा, दोनों रन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट वन, प्रिंट ए एंड बी। नाउ आउटपुट ऑफ दिस जावा कोड हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट में हमारे पास क्या है 10 प्लस 20 प्लस कैप्जिनी। तो इसका जो हमारा रिजल्ट होगा ये क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर देगा, यानी हमारा आंसर आएगा 30
साथ में इसको प्लस करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग को कैपजेनी यहाँ पे लिख के आएगा। ठीक, ये इतना पार्ट हो गया पहले वाले का आउटपुट का। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, कैपजेनी प्रिंट होकर आएगा। उसके बाद स्ट्रिंग के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है जो कि ऐड हो रहा है। तो ये बेसिकली ऐड नहीं होगा, ये 30 नहीं होगा, ये क्या होगा 100 और सॉरी 10 और 20 हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आएगा और ये ऊपर वाले का रिजल्ट आएगा, यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पहले 30 कैप्जनी आएगा, फिर कैप्जनी और 10 20 हमारा आंसर होगा। नाउ move to the next question. Debugging OS concept. A process is a stack in a waiting state indefinitely due to the resource not being allocated. What is this called? So the correct option here is starvation. Option number B is the correct one. Now move to the next question. C debugging. So here अगर कैप्जनी की यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है, कैप्जनी में लिखा हुआ है, परसेंटेज सी का इस्तेमाल किया गया है, तो 5 एरे है हमारे पास यहाँ पे, एरर की नाम है। तो ये क्या, ये बेसिकली हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एरे इक्वल टू 5, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा अगर इंडेक्स 5 की वैल्यू को। इंडेक्स 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, n है। ठीक, इंडेक्स 5 की वैल्यू प्रेजेंट करेगा तो हमारा क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। हमारे पास क्या लिया, ऑप्शन नंबर बी m प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि इंडेक्स 5 की बात की जा रही है, तो m प्रिंट होकर हमारा आएगा। नाउ what is the output of this code? Output of this code is, just see here, it is a tuple. Tuple is a immutable, so but list inside tuple is mutable. So the correct option here is 1 2 99 4. So the correct option here is option number C. हम लोग यहाँ पे क्या करें, जो इंडेक्स है यहाँ पे, ये जो पॉइंट करेगा ये इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट क्या करेगा, 0 वाली वैल्यू को, यानी इसको पॉइंट करेगा, 3 को पॉइंट करेगा। क्या कह रहा है कि 3 को रिप्लेस कर दो 99 से, तो हम लोग ने 3 को 99 से रिप्लेस कर दिया, बाकी एज इट इज रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्नकेट इज रॉन्ग? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज टर्नकेट इज अ DDL, कैन नॉट बी रोल बैक इन मोस्ट DMS. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज टर्नकेट कैन नॉट बी रोल बैक्ड. Now we solve this C++ question. Just see here, virtual is here, virtual give enable a runtime polymorphism. So the correct option here is derived. Option B is the correct one, क्योंकि वर्चुअल क्या है यहाँ पे, इनेबल हो जाएगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ओवरऑल हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो एक क्लास दूसरे क्लास को ड्राइव करे बेस क्लास को, तो ये पार्ट रन होगा, तो हमारा क्या प्रिंट होकर आएगा, ड्राइव्ड प्रिंट होकर आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आउटपुट बताना है, हमारे पास रेंज है, तो रेंज कहाँ तक है, 3 तक है, तो ओवरऑल हमारी वैल्यू होगी 1 2 0 1 2, ये प्रिंट होकर आएगा। तो लास्ट में ये भी चीज़ है यहाँ पे प्रिंट आई कर रहे हैं, ठीक, और ये भी प्रिंट होगा, डन भी प्रिंट होगा, क्योंकि पाइथन के अंदर अगर फॉर एल्स की बात की जा रही है और यहाँ पे एल्स लगा हुआ है, तो ये बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा ओनली इफ लूप कंप्लीटली नॉर्मली नो ब्रेक। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 0 1 2 एज वेल एज अ डन। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, क्योंकि पाइथन में फॉर एल्स और एल्स एग्जीक्यूट ओनली इफ लूप कंप्लीटली नॉर्मली नो ब्रेक। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारा परसेंटेज डी लगा, साइज ऑफ ए है, इसका मतलब होता है कि ओवरऑल जो हमारी वैल्यू डिपेंड हो रही है, किस पे डिपेंड हो रही है, कंपाइलर पे डिपेंड हो रही है। तो हमारे पास जो यहाँ पे ए लगा है, ये क्या है, इज अ टाइप ऑफ इंट इन सी। बस टाइप के लिए क्या है, कितने बिट का है, 4 बाइट का है, और सम कंपाइलर की अगर बात की जाए तो वो क्या है, 2 बाइट का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, डिपेंड अपॉन कंपाइलर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। हम लोग यहाँ पे 2 4 नहीं लगा सकते, ये डिपेंड करता है किस पे, कंपाइलर पे डिपेंड करता है इसकी साइज। ठीक, अगर अब कंपाइलर चेंज होगा तो कभी कभी 4 दे देगा वैल्यू, कभी कभी 2 वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर देगा। नाउ इसकी अगर बात करें यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे ए वेरिएबल है जहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक एरर आएगी, एरर क्या आएगी, यहाँ पे कंप्लीशन एरर आएगा, क्योंकि कैच जो ब्लॉक है मस्ट बी आ ऑर्डर मोस्ट स्पेसिफाई फर्स्ट। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा, और ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन शुड कम बिफोर एक्सेप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज कंप्लीशन एरर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा यहाँ पे फंक्शन है ट्राई, फाइनली लगा हुआ है, रिटर्न करेंगे 1। फाइनली ब्लॉक बेसिकली ओवरराइड कर देता है रिटर्न वैल्यू को, जो कि है ऑफ ट्राई। जो करेक्ट ऑप्शन है यार इस ऑप्शन नंबर बी 2 हमारा प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि जो हमारा जो फाइनली ब्लॉक होगा ना, वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा ओवरराइड रिटर्न बाय द वैल्यू इन ट्राई। तो जो ट्राई की वैल्यू होगी उसको कौन ओवरराइड कर देगा,
फाइनली ओवरराइड कर देगा, तो 2 हमारा लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व आएगा। करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हमारे पास सी प्लस प्लस ऊप्स का वर्चुअल फंक्शन का, यहाँ पे बताना है इसका आउटपुट बताना है इस कोड का। नाउ ओवरऑल कोड जो लिखा हुआ है सी प्लस प्लस में, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्लास है बेस, एक क्लास है ड्राइव क्लास, जो कि पब्लिक क्लास को बेसिकली इनहेरिट किया हुआ है। नाउ हर क्लास के अंदर एक वर्चुअल फंक्शन, अगर बेस क्लास की बात कीजिए वर्चुअल फंक्शन बना हुआ है जो कि है सो, और जिसमें प्रिंट कर रहे हैं बेस, और नीचे में वॉइड सो है जो प्रिंट कर रहा है ड्राइव। अब यहाँ पे देखें, अगर ये लाइन हम लोग पढ़े ptr इक्वल टू एन बी, इसका मतलब है ये बेसिकली प्रिंट करेगा फर्स्ट बेस में। बेस में क्या है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ बेस क्लास में सो, यहाँ पे है सो, यानी कि सो फंक्शन का बोला जा रहा है किसका, बी का, बेस का, ठीक, क्योंकि बेस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बी है। यहाँ पे बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो है क्या, बी है, और बी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं बेस को, और बेस में हमारा डेटा क्या लिखा हुआ है, क्या प्रिंट कर रहे हैं, बेस प्रिंट हो रहा था। सबसे पहले प्रिंट होगा बेस प्रिंट होगा, उसके बाद नीचे ptr इक्वल टू एन डी लिखा है। क्लास ड्राइव का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डी, तो हम लोग यहाँ पे डी के जो डेटा है, यानी कि ड्राइव क्लास का जो डेटा है सो फंक्शन के अंदर, उसको प्रिंट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है यहाँ पे ड्राइव्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर इस लाइन की बात की जाए तो ये वर्चुअल डिस्पैच है जो कि प्रिंट करेगा ड्राइव्ड को। तो हमारा ओवरऑल जो आंसर होगा बेस प्लस ड्राइव्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एरे ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम। यहाँ पे है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर ट्रैपिंग रेन वाटर यूजिंग अ pre-computed left max and right max array. So the correct option here is big of, and option number C is the correct one, because efficient method it is used to 2 array for left and right max. So overall time complexity of big of n time and big of n space, whereas other option like big of n square it's a brute force approach. Now question number 3, stack special stack. Design a stack that support push, pop and retrieving minimum element in big of n. Which approach is correct? So the correct approach here is we use two stack, main plus min stack. Now maintenance extract stack storing a minimum, so we use two stack. First is main plus min stack. So overall answer is option number A is the correct one. To use or to support push or pop and retrieving a minimum element in big of n, we use two stack approach. First is main plus min stack. Now move to the next question. Question number 4, Q circular Q debugging है, आपको एरर फाइंड करना है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे पास डिफाइन किया गया साइज 5 है, क्यू है यहाँ पे साइज, फ्रंट हमारे पास -1 है, रेयर हमारे पास -1 है, फंक्शन है इन क्यू का, और ओवरऑल आंसर। नाउ द प्रॉब्लम इज हेयर फ्रंट इक्वल टू -1, ये बेसिकली अंडर फ्लो कंडीशन है जो कि यहाँ पे मिसिंग है। अगर हम लोग बात करें ऊपर लास्ट डी क्यू के बारे में, रेयर और फ्रंट इट इज नॉट रिसेट टू -1, और ये किसकी कंडीशन आ रही है, कौन हैंडल कर रहा है, ओवरफ्लो हैंडल करेक्टली है। देखो जो ओवरफ्लो जो है यहाँ पे वो करेक्टली हैंडल हो रहा है, बट जो फ्रंट है इक्वल टू -1 इट इज अ कंडीशन, अंडर फ्लो कंडीशन इज मिसिंग हेयर। सो आफ्टर लास्ट क्यू rear and front not reset to a -1, that's why the correct option here is both option B and C. Rear never reset and Q underflow does not handle, both, यानी कि option C, option D is correct, both B and C. First is rear never reset and Q underflow not handle, because missing is front equal to -1. Now move to the next question. Or question number 5, tree in order traversal. In binary search tree BST in order traversal, what the correct option here is sorting ascending order. Sorting ascending order is in order traversal, that is the part of binary search tree BST. Now graph BFS versus DFS, which of the following is true? Now correct option here is BFS gives shortest path in unweighted graph. So when we talk about BFS is a queue based or level order. When we talk about DFA is a stack and recursor. Now question number 5, question number 7, array sub array with a given sum. Efficient approach to find sub array with a given sum in a positive integer is. The correct option here is sliding window. Sliding window is an efficient approach to find a sub array within a given sum in a positive integer. Option B is the correct one. Stack debugging and expression evaluation. What will the following
प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर, पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना। सबसे पहले 6 and 2 की बात करें, 6 2 प्लस इक्वल टू 8 होगा हमारा, ठीक। देन वी टॉक अबाउट 5 and 8, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 8 आया है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारा निकल के आएगा 40, हमारा 40 रिजल्ट आ गया। देन वी सॉल्व दिस वन, 12 4 को दैट इज 3, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। देन 40 -3, बिकॉज हमारे पास लास्ट जो बना सिंबल बचा हुआ है वो है माइनस, तो 40 - 3 दैट इज 37, सो 37 इज द करेक्ट ऑप्शन, 37 इज द करेक्ट ऑप्शन, बट यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन नहीं है, तो हमारा ये 37 ही आंसर होगा। एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं इसको ओवरऑल सॉल्व करने के बाद। हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या है, 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 12 4 डिवाइड बाय माइनस, ठीक। अगर इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 6 + 2 दैट इज 8, हमारे पास जो 8 बचा है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5 से, तो 5 × 8 दैट इज 40। देन हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिवाइड है, तो हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास 3 आएगा। अब 40 और 3 बचा है, और यहाँ पे लास्ट ये है माइनस का, तो माइनस करेंगे तो ओवरऑल हमारा क्या आएगा, 37 ही आएगा। सो 37 इज द करेक्ट ऑप्शन, बट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस ऑप्शन, सो 37 इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, C++ overloading operator overloading. So which operator cannot be overload in C++? That is option number C. Option number C, operator cannot be overloaded in C++. Now, tree high balanced. A binary tree is high balanced if difference between left and right subtree less than equal to 1 for every node. Option B is the correct one. Now, what will this program output? Now, just see here, हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक PTR। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एस्ट्रिक PTR, ठीक। और एस्ट्रिक PTR यहाँ पे है इक्वल टू क्या आएगा हमारा आंसर, अगर हम लोग बात करें तो ये क्या आएगा, C आएगा, ये बेसिकली C आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग क्या है हमारा ओवरऑल C है, ठीक। जो कि हमारा स्ट्रिंग है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, C से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ग्राफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, विच एल्गोरिथम इज greedy and used to find MST? The correct option is crucial, because crucial or prims is used in MST, whereas other option like Folde-Warshall or Bellman-Ford is used for shortest path. Now, array Cadence algorithm. What does Cadence algorithm compute? So the correct option here, it's used for maximum sub array sum. Option B is the correct one. Then time complexity of this algorithm is big of n. Now, question number 14, what is the output of this code? Just see here, size is defined, that is 3, front is 0, rear is 0, and हम लोग इन क्यू कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 10 को प्रिंट कर रहे हैं, 10 को डाल रहे हैं, 10 then 20 then उसके बाद 30। अगर हम लोग फर्स्ट क्यू की बात करें दैट इज 10, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं किसको, फर्स्ट एलिमेंट को, यानी कि फर्स्ट क्यू को निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रिंट कर रहे हैं क्यू फ्रंट प्लस प्लस दैट इज 10, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, हम लोग यहाँ पे तो 10 को प्रिंट कर रहे हैं, 10 को प्रिंट करने के बाद फिर 20 को प्रिंट हो रहा है, देन 20 प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 30 को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। अगर हम लोग यहाँ प्रिंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रंट प्लस प्लस दैट इज अ 10, तो 10 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री की बात कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ ट्री, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनरी ट्री, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन द टू नोड्स। जो हमारा जो पाथ नोड है, दो नोड हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक, लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है वही हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री, लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन द टू नोड्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, debugging this code. Now just see here,
we have array that is value in this array is 10, 20 or 30. When we simplify this one, it is same as array 2. When we talk about indexing of this array, like 10 is 0, 20 is 1, and this is 2. So when we print out in printf, it give array of 2, that is the value of index in index 2 is 30. So option C is the correct one. 30 is the correct answer. Now question number 17, graph topological sorting. Topological sort can be applied only on direct acyclic graph. Option C is the correct one. Directed acyclic graph, topological sorted can be applied only at directed acyclic graph. Option C is the correct one. Question number 18, stack debugging balance parenthesis. So input this and balanced algorithm used. तो आपको बताना ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है. So it's simply we use in this algorithm is used in stack. Option B is the correct one. Now question number 19, time complexity of searching in a sorted array using a binary search tree. So correct option is big of log n. Big of log and time complexity of searching in a sorted array using a binary search tree. Now move to the next question. In binary search, sorry, not binary search tree. Question number 20, C++ pure virtual function. What is the which statement is true? The correct statement is abstract class cannot be पॉइंटर से और एरर से. हमारे पास एरे है जो हमें वैल्यू गिवन है 10, 20, 30 और 40. यहाँ पे एस्ट्रिक पी इक्वल टू एरे है, जिसका मतलब होता है कि हम लोग इसका इस लाइन का मतलब ये है कि हम लोग जो हमारे पास एरे है स्टार्टिंग हो रहा है जो 10 से 20, 30 और 40 तक जा रहा है, तो हम लोग जो एस्ट्रिक पी है ये बेसिकली ये पॉइंट करेगा एरे ऑफ 0, जो कि इंडेक्स की वैल्यू है एरे ऑफ 0 की है 10, इसको पॉइंट करेगा, यानी कि ये पॉइंट करेगा 10 को पॉइंट करेगा. अब जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एफ में, ये बेसिकली ये जो है ये बेसिकली प्रिंट करेगा 10 को. ये पार्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट करेगा एरे ऑफ 2, क्योंकि हमारे पास जो पी है, पी पहले किसको पॉइंट कर रहा है, एरे ऑफ 0 पॉइंट कर रहा है. हम लोग +2 कर रहे हैं, +2 करने के बाद मतलब कि जो एरे ऑफ 2 जो इंडेक्स 2 है उसकी वैल्यू को पॉइंट करेगा. तो ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2 और ये इंडेक्स 3 है. 2 की इंडेक्स की वैल्यू क्या है 30 है, तो ये 30 को पॉइंट करेगा, यानी कि हमारे इसका रिजल्ट क्या होगा 30 होगा. अब ये पी सॉरी 2p क्या है, 2p का सेम मतलब है इसका, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब हम लोग सेम है 2 है ही है, और चाहे उसको हम लोग 2p करके लिख सकते हैं या हम लोग इसको एज इट इज p2 भी लिख सकते हैं. आपने देखा होगा कभी कभी लिखा होता है आई, एरे लिखा होता है, इसका सेम मतलब होता है एरे ऑफ आई, सेम ही मीनिंग है. तो इसका भी जो आंसर होगा वो 30 होगा, यानी कि ओवरऑल जो हमारा आंसर है 10, 30, 30. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, स्टैक इंप्लीमेंटेशन डिबगिंग. सो फाइंड द बग इन दिस C++ स्टैक इंप्लीमेंटेशन. हमारे पास यहाँ पे देखें अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से, तो हमारे पास एरे है जो कि 5 है, टॉप हमारा इनिशियलाइज है हमारा स्टैक क्लास के अंदर. इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं स्टैक फंक्शन है, यहाँ पे टॉप -1 है. हम लोग पुश कर रहे हैं इंडेक्स, यहाँ पे एरे ++ टॉप इक्वल टू x है, इनिशियल पॉप है, यहाँ पे रिटर्न पॉप रिटर्न कर रहे हैं एरे टॉप -। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है व्हाट प्रॉब्लम अकर इफ वी पुश मोर देन 5 एलिमेंट. हमारे पास ओवरऑल एरे की साइज है वो इसमें जो एलिमेंट हैं बेसिकली वो 5 हैं. अगर हम 5 से ज़्यादा जो डेटा को यानी कि एलिमेंट को पुश करें तो क्या होगा. तो बेसिकली अगर स्टैक की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टैक ओवरफ्लो आएगा, यानी कि नो बाउंड्री चेक्स आएगा. अगर कंडीशन की बात करें, अगर जब ये कैसी कंडीशन आती है तो उसको कैसे फिक्स करेंगे, क्योंकि हमारा जो कंडीशन आएगी अगर हम लोग 5 से ज़्यादा वैल्यू को इंसर्ट करेंगे यानी कि एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, स्टैक ओवरफ्लो. ठीक, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लाइन लिख सकते हैं इफ टॉप इक्वल टू 4. हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे ओवरफ्लो को काउंट कर सकते हैं. अदरवाइज हम लोग एल्स में हम लोग लिख देंगे एरे ++ टॉप इक्वल टू x. हम लोग ये यहाँ पे लिख देंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्यू डिबगिंग का क्वेश्चन है. यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम लोग इस कोड को पढ़ते हैं तो कोड को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है जो कि है व्हाट इज द लॉजिकल इशू. यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ पे क्यू है, साइज यहाँ पे गिवन है, फ्रंट गिवन है -1, रेयर गिवन है -1. यहाँ पे इन क्यू है जहाँ पे रेयर इक्वल टू साइज -1 और प्रिंट क्या कर रहा है ओवरफ्लो. यहाँ पे डी क्यू कर रहा है ++ रेयर इक्वल टू x. फिर डी क्यू है यहाँ पे, फिर मेन में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इन क्यू 10, इन क्यू 20 और डी क्यू और डी क्यू. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें,
तो ओवरऑल हमारा आंसर आएगा व्हाट इज द लॉजिकल इशू। द इशू इज आफ्टर मल्टीपल इन क्यू एंड डी क्यू द क्यू कैन स्टिल हैव स्पेस बट रेयर वुड नॉट रीसेट। So it is not a circular. So to fix this, we use circular queue and we use small code here. We just write rear plus 1 percentage size। हम लोग इसको लिख देंगे, जो हमारी प्रॉब्लम है नॉट सर्कुलर की वो यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग यूज कर सकते हैं सर्कुलर क्यू। तो यहाँ पे जो ओवरऑल इशू आ रहा है वो आ रहा है आफ्टर मल्टीप्लाई इन क्यू और डी क्यू द क्यू कैन स्टिल हैव अ स्पेस बट रेयर डू नॉट हैव, और ये रेयर वुड नॉट रीसेट। सो इट्स नॉट अ सर्कुलर। वी यूज सर्कुलर क्यू विद दिस कोड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल। हमारे पास ओवरऑल ट्री है और इस ट्री को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है व्हाट विल द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करें हम लोग, ठीक, तो हम लोग को सबसे पहले क्या आएगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो है सबसे पहले हम लोग लेफ्ट, हम लोग क्या किस तरह मूव करते हैं, लेफ्ट के बाद हम लोग यहाँ करते हैं नोड, जो ये टॉप कह सकते हैं या रूट नोड कह सकते हैं, रूट फिर राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, स्टार्टिंग से पहले 40 प्रिंट करेगा, फिर 20, फिर 50 को प्रिंट करेगा, देन हम लोग यहाँ पे 10 को प्रिंट करेंगे, 10 को प्रिंट करने के बाद 30 को प्रिंट करेंगे। ओवरऑल आंसर हमारा आएगा क्या, 40, 20, 50, 10 और 30। ये हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ एडजेसेंस मैट्रिक्स आउटपुट। ग्राफ एडजेसेंस की बात की जाए तो बेसिकली इसका आउटपुट हमको बताना है क्या होगा। यहाँ पे वेरिएबल v है जिसकी वैल्यू है 3, यहाँ पे हमारे पास एरे है और यहाँ पे वैल्यू गिवन है, हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं एडिशन 0 1 और प्लस एडिशन 1 2। ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम इस चीज की बात करें, ये पार्ट की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हम लोग जो रिजल्ट आएगा ओवरऑल वो आएगा 1, ठीक। अगर इसकी बात करें तो 1 आएगा। अगर इस पार्ट की बात करें तो हमारा ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा ये भी 1 आएगा। और बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो बीच में लगा हुआ है यहाँ पे प्लस सिंबल लगा हुआ है, यानी कि 1 + 1 हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, आउटपुट प्रेडिक्शन लिंक लिस्ट का है यहाँ पे, और यहाँ पे ओवरऑल हम लोगों ने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। यहाँ पे डेटा है, नोड नेक्स्ट है, नोड एक्स से डेटा है, हमारे पास नल है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है। नाउ इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है a डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एंड बी। तो इसका मतलब है कि जो a नेक्स्ट इक्वल टू b है, उसके बाद क्या है, b नेक्स्ट इक्वल टू क्या है, c है। तो बेसिकली सेम है, a डॉट नेक्स्ट फिर डेटा है, जो कि हमारा क्या है ओवरऑल 3 है। डेटा की बात करें तो क्या है, हमारे पास डेटा 3 है, ठीक। हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, ए डॉट नेक्स्ट डेटा प्रिंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। 3 हम डेटा को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे गिवन है A1 A B2 और C3। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए डॉट नेक्स्ट इक्वल टू बी, फिर बी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सी, और हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, ए नेक्स्ट, यानी कि बेसिकली हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं, फिर बी की वैल्यू आ रही है, बी की वैल्यू के बाद हम लोग सी पॉइंट कर रहे हैं। सी का डेटा क्या है यहाँ पे हमारा 3 है, 3 है हमारा, सी का डेटा क्या है 3 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 3 आएगा। ना मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, डिबगिंग रिकर्सिव फैक्टोरियल। क्वेश्चन है व्हाट इज दिस रॉन्ग। हम रॉन्ग की बात करते हैं, यहाँ पर रॉन्ग क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा है n माइनस माइनस, इसलिए n माइनस माइनस पास द सेम वैल्यू रिपीटली, यानी कि इनफाइनाइट रिकर्सन है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे n माइनस 1, और हम लोग रिटर्न में क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल दैट इज फैक्ट n माइनस 1। ये हम लोग यहाँ पे लाइन लिखेंगे, सिर्फ जो n माइनस माइनस है यहाँ पे क्या लिखेंगे, n माइनस 1 ओनली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, आउटपुट प्रेडिक्शन उप्स वर्चुअल फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्लास है, बेस क्लास है, यहाँ पे एक दूसरी क्लास है ड्राइव, और जो कि ड्राइव किया है, इनहेरिट किया है क्लास को, बेस क्लास को। यहाँ पे फंक्शन है वॉइड फंक्शन, वॉइड शो है फंक्शन, और इसमें रिजल्ट है आउटपुट में ड्राइव्ड है। और ऊपर वाली बात कीजिए वर्चुअल वॉइड है, जहाँ पे इसका रिजल्ट है बेस, ठीक। अब यहाँ पे चेक करें बेस एस्ट्रिक बी, यानी कि हमारा बेस का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इक्वल टू न्यू ड्राइव्ड है, और बी इक्वल टू सो यहाँ पे गिवन है। तो इसलिए ओवरऑल रिजल्ट की बात की जाए तो हम किसको ड्राइव कर रहे हैं फंक्शन को, वो है ड्राइव क्लास को। तो हम लोग प्रिंट किसको करेंगे, इस पार्ट को प्रिंट करेंगे, ड्राइव क्लास प्रिंट होगा, क्योंकि जो वर्चुअल फंक्शन है ये इनेबल होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन हियर एंड द आउटपुट इज ड्राइव्ड।
ऑप्शन एंड आउटपुट इज ड्राइव्ड, ड्राइव्ड हमारा प्रेजेंट प्रिंट होकर यहाँ पे आएगा। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोस्ट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट प्रीफिक्स की बात की जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ हम लोग ये दोनों पार्ट देखें, 6 2 6 के प्लस यहाँ सिंबल है तो क्या आएगा हमारे पास ओवरऑल 6 + 2 दैट इज 8, हमारे पास 8 आ गया। हमारे उसके बाद क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 × 8 दैट इज 40, 40 के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 12 और 4 को यहाँ डिवाइड करें तो हमारा 3 आएगा, 40 और 3 बचा हुआ है, यहाँ पे लास्ट सिंबल है माइनस का, तो 40 - 3 दैट इज 37, 37 इज अ करेक्ट आंसर। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 10 आउटपुट। दार्जिलिंग पॉइंटर है हमारे यहाँ पे, दार्जिलिंग पॉइंटर बेसिकली क्या करता है यहाँ पे, अगर हम लोग ओवर देखो देखें इंट में इंट पी है और यहाँ पे मैलॉक साइज ऑफ इंट लिखा हुआ है और पी की बात की जाए 50 हमारे पास आंसर है और फ्री पी को कह रहा है। नाउ अब ओवरऑल हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है एक अनडिफाइंड बिहेवियर है, बिकॉज इन दार्जिलिंग पॉइंटर असेसिंग अ फीड मेमोरी में प्रिंट गार्बेज वैल्यू और ऐसा क्रैश जो हमारा कोड है ये क्या हो जाएगा क्रैश हो जाएगा। तो हम लोग इसको कह सकते हैं इट इज अ अनडिफाइंड बिहेवियर और इट इज असाइनिंग अ फीड मेमोरी दैट मे बी प्रिंट अ गार्बेज वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग आउटपुट में अगर ऑप्शन होगा अनडिफाइंड बिहेवियर तो हम लोग अनडिफाइंड बिहेवियर पे क्लिक करेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।